कि दूसरी जानिब देखा जा सकता है शर्जिल इनाम मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं थे और अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन बहुत अच्छी उनसे मीटिंग्स हुई, चीफ उनसे मिले, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब भी उनसे मिले, मुख्तलिफ महकमों के साथ उन्होंने MOU साइन किए, मुख्तलिफ प्राइवेट बिजनेसमैनों के साथ उन्होंने MOU साइन किए। और आज ही मुझे ये खबर भी आई है कि वो लोग तो जा चुके थे कि वो वहाँ जाने के बाद उन्होंने 1-2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें खुशखबरी सुना दी है, जिसमें वो EV टैक्सीज़ पे और ट्रांसपोर्ट के महकमे में मज़ीद बसें अगर हम जो लेके आना चाह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। वो लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि जी यहाँ पे हो, तो उससे 2 चीज़ें होंगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, नंबर 2 यहाँ पे जॉब। दूसरा जो अहम इशू आपको पता है कि चंद दिन पहले चाइनीज़ इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन बहुत अच्छी उनसे मीटिंग्स हुई, चीफ मिनिस्टर साहब भी उनसे मिले, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब भी उनसे मिले, मुख्तलिफ महकमों के साथ उन्होंने MOU साइन किए, मुख्तलिफ प्राइवेट बिजनेसमैनों के साथ उन्होंने MOU साइन किए। और आज ही मुझे ये खबर भी आई है कि जो वो लोग तो जा चुके थे कि वो वहाँ जाने के बाद उन्होंने 1-2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें खुशखबरी सुना दी है, जिसमें वो EV टैक्सीज़ पे और ट्रांसपोर्ट के महकमे में मज़ीद बसें अगर हम जो लेके आना चाह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। वो लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि जी यहाँ पे हो, तो उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, नंबर 2 यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, जो कि हम चाहते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम लोगों को रोज़गार किस तरह दे सकें। हम अगर लोगों को रोज़गार देंगे तो लोगों को इलीगल तरीके से यहाँ पे जिस तरह लोग कुछ इंसानी स्मगलर लोगों को भेज रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। हम अपने मुल्क को अपने लोगों के लिए इतना अच्छा बनाएं जिससे जो है हम चाहते हैं कि इस मुल्क को जो है वो रोज़गार के मौके ज़्यादा मिले। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के बाद हमारा ज़वारा मुबादला में इजाफा होगा, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और जिस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम अभी इनकलाबी काम करने जा रहे हैं, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत हैं, ये EV टैक्सीज़ पे भी उनका विजन है, और जो EV बसेज़ हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं और मज़ीद बसेज़ जो आ रही हैं, उससे आम पैसेंजर की ज़िंदगी बेहतर होगी। जो आम शख्स बेचारा इस वक्त या तो पैदल चलता है या मोटर बाइक पे चलता है या वो खस्ता हालत बसों पे सफ़र कर रहा है, उसको बेहतरीन बसेस मिल सकेंगी, एयर कंडीशन बसें मिल सकेंगी, कम खर्चे में वो अपना सफ़र कर सकेगा। तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कराची में और भी चैलेंजेस हैं, लेकिन एक चैलेंज जो ट्रांसपोर्ट का, उसको भी टॉप प्रायोरिटी पे आप देख रहे हैं कि उसको हल करने के लिए दिनों रात हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो चाइनीज़ इन्वेस्टर जो चले गए उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। एक और चीज़ बताता चलूँ, आज भी मेरी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो स्पेशल असिस्टेंट है नवीद कमर साहब, कासिम नवीद कमर साहब, उनसे बातचीत हो रही थी। तो मज़ीद भी चाइनीज़ डेलीगेशंस जो हैं हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी पहुँचे हैं और अब वो कराची में मौजूद हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ जो है हमारे और भी इन्वेस्टर्स उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो लोग काम कर रहे हैं। आज भी उनकी मीटिंग्स हैं, हाई पावर मीटिंग्स हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये अभी नई कंपनीज आई हैं, उनके पास मेरे पास नाम भी है कंपनियों के, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फिर ट्रेडिंग सेक्टर में हमने सक्सेसफुल मॉडल में सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम स्कूल कॉलेजेस बना रहे हैं, हम बाकी भी हर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारा फोकस यही होना चाहिए, अवाम को मायूसी नहीं होनी चाहिए, अवाम को अपनी हुकूमतों पे भरोसा करना चाहिए, और हुकूमतों का काम होना चाहिए कि दिन ब दिन ऐसे काम करें जिससे अवाम का ट्रस्ट लेवल बढ़ सके। हम ऐसे काम करें जिससे हम अवाम को कोई खुशखबरी दे सके कि हाँ जी आपके लिए हम जो है कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें लोगों का एक ट्रस्ट लेवल हो सके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव प्रोपेगेंडा इतने हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ किए जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे मुहिमें चलें अपने मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ या और अपने हुकूमतों के खिलाफ, ताकि लोगों का खुदा ना खास्ता जो है वो ट्रस्ट लेवल ना हो। अभी भी एक अच्छा फेडरल गवर्नमेंट ने काम किया था कि जो फेडरल गवर्नमेंट अच्छे काम करे हम उसको फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ भी करेंगे। कल ही अच्छा काम हुआ कि जी इंटरेस्ट रेट मजीद 2% नीचे आ गए। मैं आपको बता दूं कि ये काम छोटा काम नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम होने से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, और लोग मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे।
लोग मजीद ट्रस्ट लोगों का पैदा होगा अपने ही मुल्क में। अपने जो लोग बाहर इन्वेस्टमेंट का सोच भी रहे थे उनके लिए भी होगा कि जी पाकिस्तान में इंटरेस्ट कम हो रहे हैं और पाकिस्तान में मजीद अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जिस तरह मैंने कहा कि इंडस्ट्री के लिए इस वक्त सबसे बेहतर जगह पाकिस्तान में सूबा सिंध है, जो जिस तरह हमारे पास एक स्पेशल इकनॉमिक जोन हैं। धाबी जी स्पेशल इकनॉमिक जोन है पूरे, और धाबी जी स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैं कहता हूँ कि अभी रिसेंटली भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स गए। हम आपको मीडिया को भी साथ को लेके चलते हैं ताकि आप पूरी दुनिया को अपने कैमरास के जरिए दिखा सकें कि वहाँ पे क्या बन रहा है, किस तरह बनने जा रही है, क्या उसकी आइडेंटिकल साइट है। पूरे पाकिस्तान में इससे बेहतर इकोनॉमिक जोन की कोई साइट नहीं है जो कि पोर्ट के साथ है। और फिर उसमें आप अगर कोई नया फैक्ट्री लगाते हैं, नई इंडस्ट्री लगाते हैं तो 10 साल तक आपके पास टैक्स हॉलीडे है। और फिर जो है उसके अलावा आपको जो भी आप मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करेंगे उस पर कोई ड्यूटी नहीं होगी। तो इस तरीके से यही हुकूमतों का काम है कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन अपने लोगों को दें कि लोग जो हैं वो आपकी तरफ और हमारे इस मुल्क में इस इन्वेस्टमेंट के लिए कायल हों। और उसके लिए सबसे अहम किरदार जो है वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, जिसने सीपेक की शुरुआत भी मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने की। तो अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध वो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रही है जिसमें रोज़गार में नौजवानों को हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। रिसेंट एक और चीज़ भी अनकरीब भी हम अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसको अभी खुद अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन इतना बता दूँ कि जो नौजवान तबका है हमारे सूबे का ख़ास तौर पर, उनके लिए अनकरीब ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कोई अहम इस तरह का कोई प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला अनकरीबी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे यूथ की इंगेजमेंट, यूथ की यूटिलिटी, नौजवानों को मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से इस वक्त तकालीफ हैं, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि खुद एक नौजवान लीडर हैं, उनकी पूरी प्रायोरिटी है कि नौजवानों को किस तरीके से हम उनको उनके लिए रोज़गार के मौके भी फराहम करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी फराहम करें, उनके लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दें कि उनकी वहाँ पे उनकी इंगेजमेंट हो, जहाँ पे वो अपना काम कर सकें, जहाँ पे वो अपना रोज़गार कमा सकें। उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में बिजनेस सेक्टर में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने अहम किरदार अदा किया है। अनकरीब उस पर भी हो रहा है। अभी भी रिसेंटली 25 तारीख को इंशाल्लाह ताला जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कराची के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, मलीर एक्सप्रेसवे, उसके फर्स्ट फेज़ जो है वो खोला जा रहा है। उससे भी मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के जो इश्यूज़ हैं उसमें एक नहायत ही अहम मदद जो है वो मलीर एक्सप्रेसवे से मिलेगी। और वो भी बिलियंस ऑफ रुपीज़ हुकूमत सिंध ने जो है वो उसमें इन्वेस्ट किए हैं ताकि हम अपने इस शहर को के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का काम सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा है तो वो सिर्फ वो नेगेटिविटी दिखाते रहते हैं। यस, चैलेंजेस हैं। मैंने कहा कि कराची को हम लोग नहीं कह सकते कि जी किसी और शहर से कंपेयर। उसके रीज़न ये है कि और किसी शहर में इतना जो है वो इन्फ्लक्स नहीं है कि जितना हमारे इस शहर में पूरे पाकिस्तान से, अप कंट्री से, नॉर्थ से लोग आते हैं यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए। तो जब पूरे पाकिस्तान का लोड इस शहर पे है तो इस शहर के चैलेंजेस जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जो भी आता है उसने ड्रेनेज भी यूज़ करना है, उसने पानी भी पीना है, उसने हर यूटिलिटी वो यूज़ करनी है जो आपके हमारे हिसाब से बनी हुई है। अब पूरे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को यही शहर जो है वो डील कर रहा है। तो लेकिन इस पर प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पानी के लिए हब पे भी स्पीडली काम चल रहा है, धाबे जी पे की भी एनहांसमेंट पे काम चल रहा है, K4 पे भी काम चल रहा है। सड़कों के बड़े बड़े इस तरह के एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ के हैं, वो भी काम चल रहे हैं। फिर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ख़ास तौर पर जिस तरीके से इस वक्त 2 BRT लाइंस बन रही हैं वो भी बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो खर्च हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अपने इस शहर के शहरियों के लिए हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग जो है सोशल मीडिया पे या बाकी मीडिया पे प्रोपेगेंडाज में ज़्यादा लोग मसरूफ़ हैं, लेकिन ये हकीकतें कम लोगों को बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं कि जी देखिए ये चीज़ें आपके लिए बन रही हैं। हालांकि दिखाना बताना हमारा काम है, लेकिन अच्छा नहीं लगता हम रोज़ आके बताएं जी कि हम ये कर रहे हैं, हम ये करें, हम ये करें। जब आप वो सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे तो लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कचरा एक बहुत बड़ा मसला था, उस कचरे को उठाने के लिए इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए कचरा उठाया जा रहा है, जिससे
यस चैलेंजेस, मैं कहता हूँ आबादी बहुत है, उसमें सिविक इश्यूज़ भी हमारे अपने हैं। अगर मैं हर आदमी अपना कचरा अपने छत से या अपनी गाड़ी से बाहर फेंकता रहेगा तो डेफिनेटली वो चैलेंजेस होंगे, लेकिन उस कचरे को उठाने के लिए जिस तरह जो पहले ढेर होते थे अब वो ढेर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में कमी आई है और सॉलिड वेस्ट अपना काम कर रहा है। रिसेंटली जो पोलियो के ख़िलाफ़ भी जिस तरीके से मुहिम हुकूमत सिंध ने शुरू की हुई है, उसमें भी मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने और मोहतरमा फ़रियाल तारपुर साहबा ने कल भी बेनज़ीराबाद में उस मुहिम को में पार्टिसिपेट किया और वो ब्रांड एम्बेसडर भी मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा रही हैं इसकी, और पूरी पीपल्स पार्टी, पूरी हुकूमत सिंध, चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली, वज़ीर आला साहब उस पोलियो मुहिम को मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारी पूरी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब उस पोलियो मुहिम में चल रही है। तो ये हमारे सारे जितने चैलेंजेस हैं और इससे ज़्यादा भी चैलेंजेस को सब हुकूमतों के पूरे आला अहदेदार जो हैं वो दिन रात मेहनत करके अपने लोगों के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाते हुए, अपने मुल्क की पॉजिटिविटी को दिखाते हुए, चैलेंजेस को मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमने मायूसी नहीं करनी है, कौम का मुत्तहद होना लाजमी है। आपको अगर कोई आज भी डिवाइड करने की कोशिश करे तो डिवाइड आप ना हो। आपको आज भी अगर कोई किसी गलत राह पे लेके जाने की कोशिश करे तो आप गलत राह पे ना आए। आपको कोई भी आज कोई शख्स जो है वो नेगेटिविटी आपके जहन में डालने की कोशिश करे तो आप खुद पॉजिटिव रहें, जानते हुए कि यस हमारा एक तरक्की याफ्ता और हम उन ममालिक में नहीं है जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। हमारे पास चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन उस चैलेंजेस के बाद कमिटमेंट जो है हुकूमतों की वो हमारी आवाम के साथ है। हर हुकूमत चाहती है कि आवाम को रिलीफ मिले, और ख़ुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि हमारी सिंध हुकूमत जो है वो इस वक्त भी कोशिश कर रही है कि हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में, मतलब आर्टिज़म सेक्टर में, सी आर्ट्स में, आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो सखर में जाके वो दौरे किए हैं और हमेशा जो है सी आर्ट्स पे और आर्टिज़म सेक्टर पे उनका एक बहुत बड़ा फोकस रहा है। तो हर सेक्टर में सोसाइटी के हर शख्स को रिलीफ पहुँचाने के लिए हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी रही है। अच्छा सज्जिद साहब, जैसे आपने बताया कि सिंध हुकूमत ये मुल्क की खिदमत कर रही है मैशत के हवाले से, एक सूबा तो ये है सूबा सिंध, दूसरा सूबा हमारे पास केपी भी है जहाँ का वज़ीर आला कहता है कि इस बार हम जाएंगे तो हथियार लेके जाएंगे, असला लेके जाएंगे और ऐसे वापस नहीं आएंगे, तो उसको कैसे देखते हैं आप? घुमा फिरा के फिर वही पीटीआई का सवाल मुझसे कर। अच्छा देखिए जी, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सबके साथ मुफाहमत हो। पीपल्स पार्टी चाहती है सबसे बातचीत हो। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क में कोई अनारकी ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो। लेकिन अगर एक सूबे की हुकूमत, मैं सूबे को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, सूबा बहुत अच्छा है, खैबर पख्तूनख्वा अच्छे लोगों का सूबा है, गैरतमंद लोगों का सूबा है, बहादुर लोगों का सूबा है, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि उनके पास जो हुक्मरान हैं वो नाअहल तरीन है। उनके जो हुक्मरान हैं वो अफरा तफरी को पसंद करते हैं। उनका जो लीडर, जिसकी हुकूमत है, उनका लीडर जो है वो शर पसंदी को पसंद करता है, वो धमकियों से पसंद करता है। मुझे बताएं कि अभी उन्होंने कहा कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे। ये सिविल नाफरमानी तो अब से नहीं कर रहा, सिविल नाफरमानी तो वो तब से कर रहा है जब उसने बिजली के बिल जलाए थे, जब उसने कहा कि जी हवाला हुंडियों के जरिए लोग पैसे बिहार भेजें, लीगल तरीके से ना भेजें। अब कहता है कि बाहर से लोग पैसा ना भेजें। अब वो कहते हैं जी बाहर से लोग पैसे ना भेजें, फिर बीच में कहता है IMF कहता है कि जी पाकिस्तान को आप लोन ना दें। कभी बोलता है पाकिस्तान पर एटमी बम गिरा दिया जाए, खुदा न खास्ता। तो जिस शख्स की ये सोच होगी, क्या वो लीडर बनने के काबिल है? खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, खैबर पख्तूनख्वा का अपना वजीर आला, इस वक्त सबसे ज़्यादा चैलेंज खैबर पख्तूनख्वा का है दहशतगर्दी का चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़े में बड़ा चैलेंज, कल भी हमने जो है सब ने मिलकर उन मासूम बच्चों को जिनको APS में शहीद किया गया, एक पाकिस्तान की तारीख का गमज़दा तरीन वाक़या था कि मासूम बच्चों को जिनको पता नहीं था उनका कसूर क्या है, उनको शहीद किया गया। उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और आपने देखा जब उस वक्त उनका लीडर इमरान खान जब वो स्कूल वालों के साथ हमदर्दी के लिए गया तो वहाँ के वालिदैन ने इमरान खान को बुरा भला बोला।
कि तुम कर क्या रहे हो। जब तुम्हारे हुक्मरानों को यहाँ फोकस करना चाहिए था, तुम वहाँ पे जो है वो धरना देके पूरी अपनी हुकूमत को, पूरी केपी की हुकूमत के वसाइल को वहाँ बैठा के बैठे थे, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पीटीआई वहाँ की पुलिस को वहाँ बैठा के बैठे थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर वहाँ पे कंटेनर पे बैठे हुए थे, सब लोगों को आपने वहाँ पे बैठा के बैठे, आपने फिक्र ही नहीं किया कि आपके सूबे में क्या हो रहा है। इसी तरीके बन्नू जेल ब्रेक हुई, ऐलानिया लोग लेकर चले गए। तो जिस हुकूमत का इस वक्त फोकस होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में आम आदमी की जान और माल की हिफाजत किस तरह की जाए, कि वहाँ 5 बजे के मगरिब के बाद वहाँ पे पुलिस सड़कों पे नहीं निकलती खैबर पख्तूनख्वा में। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा जो उनके सबब्स हैं, वहाँ पे आपको कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा शहर रोडों पे। मगरिब के बाद इतना खौफ और डर है। वहाँ का वज़ीर आला को चाहिए कि वो इस वक्त उन दहशत गर्दों से लड़ने की प्लानिंग करे कि अपने मुल्क में सिविल नाफरमानी ना करो, तुम्हारे साथ जो दहशत गर्द हैं अपने लोगों को बचाने की कोशिश करो। आप कहते हो कि आपके पास हथियार भी है, पैसा भी है, और आप लड़ोगे किससे? लड़ोगे आप वफाकी हुकूमत से। लड़ोगे किससे? लड़ोगे अपने वफाकी इदारों से। अपने वफाकी इदारों से लड़ने के बजाय आप बराए मेहरबानी उन दहशत गर्दों से लड़ें जो आपके घर में घुस के मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। आपको वोट इसलिए नहीं मिला कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से लड़े, आपको लोगों ने वोट इसलिए दिया कि उनकी जान और माल और उनकी इज्जत और आबरू की आप हिफाजत करें, और वो करने में आप नाकाम हैं। कभी आप सिविल नाफरमानी की धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं। आप किसके एजेंडा पे चल रहे हैं? आप किसके कहने पे कर रहे हैं? ये कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस तरह की सोच कर भी नहीं सकता। और मैंने कहा कि अभी तक हुआ क्या है? कितने अरसे से इमरान खान जेल में? 1.5 साल, इससे ज्यादा तो जेल में नहीं है। बस 1.5 साल में एक शख्स, और पहले दिन से यही रवैया है, तबाही कर दो, आग लगा दो, मार दो, 9 में 26 तारीख, हर काम करने के लिए आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपसे एक दिन भी जेल सही नहीं जाती। पूछो उन लोगों से जिन लोगों ने 12-12 साल जेलें काटी हैं। पूछो उन लोगों से जिन्होंने के फंदे चूमे हैं लेकिन कभी भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। पूछो उन लोगों से जिनके सामने उनकी लीडर की लाशें पड़ी और वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हों, आपकी तरीके से अनारकी पैदा करने की कोशिश ना करें। पूछे उन लोगों से कि जिन्होंने कोड़े खाए हैं, फांसियां खाई हैं, सरेआम लोगों ने तजलीलें की हैं, तजलीलें हुई हैं लोगों की, लोगों ने बड़ी बड़ी जेलें काटी हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, अपने कॉज को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। ये वो शख्स कहता है कि जी कि पहले मेरी बात मानो वरना मैं ये नुकसान कर दूंगा। मतलब ये धमकियां और गन पॉइंट पे मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, धमकी गन पॉइंट पे ये पाकिस्तानी इदारों को मलाइन भी करना चाहते हैं। और ये जिनकी शय पे कर रहे हैं, जिन ममालिक की शय पे कर रहे हैं, जिन लोगों की शय पे कर रहे हैं, वो लोग ना पाकिस्तान के मुखलिस हैं ना इन लोगों के साथ मुखलिस हैं। ये तो पपेट है। इमरान खान और इसकी जो टॉप लीडरशिप है वो पपेट हैं। इनकी डोरियां कहीं और से हिल रही हैं। ये उनके एजेंडा पे चलने वाले उनके पेड एम्प्लॉय हैं, और ये पेड एम्प्लॉय इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुश्मन ममालिक के इशारों पर अपने वतन को जितना भी नुकसान पहुंचा सको वो नुकसान पहुंचाओ। अच्छा, 27 दिसंबर का आपने जिक्र किया। यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की बड़ी शख्सियत थी, और उनका जाना जो है यकीनन मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन उनके कातिल आज तक सामने नहीं आए। वर्कर्स जो है वो सवाल करते हैं कि वो पीपल्स पार्टी जो बाकी दावे तो करती है लेकिन अपनी कायद के कातिलों को आज तक तलाश नहीं कर सकी। उनका केस जो है वो सदखाने में पड़ा हुआ है। अदलिया जो है वो उसको सही तरह से नहीं देख रही। तो इस हवाले से कोई स्टैंड आप देखिए जी, इस वक्त भी जो पंजाब की कोर्ट है, इस्लामाबाद बेंच, रावलपिंडी बेंच, वहाँ पर वो मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। और अफसोस की बात है कि आज भी अगर आप फ़ोन करके पूछेंगे तो कहेंगे जी कि जी वो डेट इन ऑफिस है। इस मुल्क की अदलिया से मेरी गुजारिश होगी कि बाकी सारे काम भी आप कर लें, भले इमरान खान को रिलीफ पहुँचाने के लिए आप लोग दिन रातों को भी कोर्टें खोल दें, लेकिन इस मुल्क की वज़ीर आज़म, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, उनका मुकदमा अगर डेट इन ऑफिस होता रहे तो मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की और हम सब पर जो है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
ये मुकदमा डे टू डे चलना चाहिए। जो भी कातिल इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हमारे पास इन मुकदमों के लिए वक्त ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत अफसोस की बात। अच्छा सर, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमसे बात करते हुए कहा था कि 6 कैनालों के मसले पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियां बात करेंगी और इसकी रिपोर्ट दी जाएगी 26 को, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो उसके बारे में CEC फैसला करेगी। ये मसला तो अभी तक हल नहीं हुआ है। वफाक ने अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को कोई भी जवाब नहीं दिया है कि जो दरियाए सिंध पे 6 कैनाल तामीर हो रहे हैं इनको वापस किया जाएगा, मंसूबे को रोका जाएगा। देखिए जी, कोई जवाब नहीं मिला। अब क्या करेंगे? देखिए जी, इस पे पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपना क्लियर मौक़िफ़ दे चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी और सिंध हुकूमत भी अपने खतूत लिख चुकी है और हमने कहा है कि हर फोरम पे इसको हम अपोज करेंगे और किसी भी सूरत में इस मंसूबे को हम कबूल नहीं करेंगे। जी, रेड लाइन आपकी बन रही है, बार बार वहाँ का ठेकेदार जो है वो पानी जो 84 इंच की लाइन है वो उसने डैमेज कर दी है। उसको वाटर बोर्ड का कहना है कि उसको नक्शे भी दिए गए। ये कैसा ठेकेदार है कि उसको हर शहर जो पाइप लाइन आ रही है उसको डैमेज करता जा रहा है और चीज़ों को भी डैमेज करेगा। इस हवाले से देखिए जी, एक दिमाग आज इसी में इजाफा है। मेयर कराची ने तो आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नाराजगी का इजहार किया है, बोला कि ये बार बार लाइन तोड़ देते हैं और लोग जो है वाटर बोर्ड को बुरा भला कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक तो मेरे दौर में अवार्ड नहीं हुआ, मुझसे पहले अवार्ड हुआ था रेड लाइन का। अब जो भी शख्स वहाँ पे काम कर रहा है उनको सब चीज़ें बताई गई हैं। अर्बन एरियाज में जब भी बड़े प्रोजेक्ट काम हो रहे होते हैं तो हमने उन कामों के लिए उनको नक्शे भी दिए होते हैं और हमने इनको कहा भी है वाटर बोर्ड को इनको कि जी हमने सबको पैसे दिए हुए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस हमने सिर्फ दिए हैं कि यूटिलिटीज़ अपनी यहाँ से ट्रांसफ़र करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ इदारों की भी अपनी उनकी नाअहलियाँ हैं कि वो यूटिलिटीज़ टाइमली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। हमने सीवरेज लाइनें हमें ट्रांसफ़र करनी थी, बाकी वाटर जो भी हमने लाइनें ट्रांसफ़र करनी थी उनके लिए हमने उनको पैसे दिए हुए हैं। सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारी आप इस्लाहात ला रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो शहरियों का मसला है वो ये है कि जैसे आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके, कराची में बसों की कमी है। लाखों की तादाद में कराची की सड़कों पर रक्शे धुल रहे हैं, उन रक्शों में मीटर ही नहीं होता। मादर पेदर आज़ाद है ये रक्शे वाले, जिससे चाहे जितने पैसे देते हैं। इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पर भी ज़रा बताइएगा। और महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जब तक उनको एक NOC जारी नहीं होती उस वक्त तक वो रजिस्टर भी नहीं हो पाते कि उनमें मीटर लगे होने चाहिए। तो जैसे NOC जारी हुआ कि उनमें मीटर ही नहीं है, पहले तो होते थे, और इसके लिए अब आप क्या कर रहे हैं? इसी में ऐड कर लीजिएगा कि हुकूमत सिंध ने अध्यक्ष के हुक्म पर कराची से जो इंटरसिटी जो बसेज हैं उनको कराची से बाहर निकाला। तो इस चीज़ के बाद जो है मजीद जो रिक्शा और चींची माफिया में इजाफा हो गया। जो आपने शटल सर्विस शुरू की उससे लोगों को फायदा पहुंचने के बजाय अदालत ने क्या किया था कि जो ट्रांसपोर्ट हैवी ट्रांसपोर्ट चलती है वो हादसा का सबब बनती है, मगर बसों का जो रेशो हादसा का 0.02% है, तो उन्हें क्यों बाहर मुंतकिल किया गया जबकि आप अच्छा, बसें ला रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जो हमने जितनी अप कंट्री साइड से बसें बाहर शिफ्ट की हैं वो इसलिए शिफ्ट की हैं कि वो जब बसें शहर में आती हैं तो वो भी मुख्तलिफ जगहों पर रुकती हैं और आपके ट्रैफिक में कंजेशन होती है, और उसकी जगह हमने शहरियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस स्टार्ट की। और वो छोटी वैन्स है, मैं समझता हूँ उसमें लोग उससे काफ़ी खुश हैं। हमारे पास फीडबैक यही आ रहा है। जो आपने CNG रिक्शाओं की बात की, CNG पे हमने लिटरली गवर्नमेंट ने और हमने सख्ती से उन पर अमल किया हुआ है, लेकिन वो अदालती एक स्टे ऑर्डर जिसकी वजह से वो CNG स्टेशन, वो CNG गाड़ियाँ, CNG की रिक्शे जो हैं वो चल रहे हैं, चिंचियाँ वो चल रही हैं। इस पर हमने सख्ती से हुकूमत सिंध ने इसको अपोज़ किया हुआ है। हमारी तरफ से इनको कोई किसी किस्म की वो चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक वो कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ज़रिए वो लोग काम करें, इस पर हम अभी अपील पे जा रहे हैं ताकि इसको मैच को ख़त्म। और अभी भी हमने उनको जो मेन आर्टरीज़ हैं उस पर हम आने नहीं दे रहे। आपकी जो मेन सड़कें, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि ट्रैफिक में और प्रॉब्लम होगी, वो छोटे रोडों पे चल रहे हैं, मेन सड़कों पे उनको अभी तक आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ है जो कि एक चैलेंज बनी हुई है, बेसिकली इस चीज़ को ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको हैंडल करती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने PTI के दौर में एक मार्क किया
इतना जबरदस्त था कि उसमें एक पत्थर भी नहीं पड़ा। वो बिल्कुल जो अच्छा जो है एक बात था। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी पीटीआई जब भी ये ऐलान करती है पूरे मुल्क में जो है ना पैनिक फैल जाती है। मैं ये समझता हूँ कि वफाक का हाथ है कि सिंध तक को उसकी जो है ना वो महसूस होती है जो है पैनिक। आप अगर आप ये नेट का मसला जो होता है ये कराची और सिंध में ना आए तो मेरे ख्याल में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा खैर मैं आपको बताऊं तो एक तो मैं क्लियर कर दूं मेरे भाई, कराची और सिंध ना कहें, कराची सिंध का पार्ट है। हाँ चलें, अगर आपसे स्लिप ऑफ टंग भी हो गया तो मैं उसको कर रहा हूँ कि कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का हिस्सा था और इंशाल्लाह ताला ता क़यामत कराची सिंध का हिस्सा रहेगा। अब आ जाए दूसरी बात का। अब सवाल जो आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किए, एक पत्थर भी कहीं नहीं टूटा। पीटीआई जब कॉल देती है तो अफरा तफरी फैल जाती है। ये असल में क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि मेंटलिटी है। ये अवाम कभी घर से पत्थर लेके नहीं निकल रही, ये उनको जो डायरेक्शन दे रहे होते हैं ना वो कह रहे होते हैं। ये लीडर की जिम्मेदारी है। जब हमने लॉन्ग मार्च के प्लान किए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें कहा कि जी ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, कहीं पर रुकावटें आएंगी तो आप गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से कोई हरकत नहीं करेंगे। और रुकावटें आई, हमें कुछ 6 जगहों पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन दी गई, हमारे काफिलों को रोका गया, हमारे काफिलों को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई, उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई। कहीं पे भी हमने एक पत्थर नहीं चलाया। लेकिन जब पीटीआई की कॉल होती है तो फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने पत्थर भी लेके आने हैं, वो जैसे एसओपी नहीं होती है, गुलेल भी लेकर आने हैं, टीयर गैस के मास्क भी लेके आने हैं, टीयर गैस भी लेके आनी है, सरकारी जो है वो शेल्स भी चलेंगे, सरकारी हथियार भी यूज़ होंगे, सरकार की मशीनरी भी चलेंगी, सरकार की जो बड़ी हैवी मशीनरी सड़कें कंटेनर हटाने के लिए वो भी चलेंगी। ये चीज़ें तो हमने कभी सुनी भी नहीं है। तो मैं आम पॉलिटिकल पार्टी में और किसी दहशतगर्द की सोच रखने वाले लीडर में यही फ़र्क होता है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।